अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, साथ मेरे मियाँ भी जा रहे हैं। हम दोनों की इकट्ठी टर्मीन थी, खून देना था 6 महीने के बाद। अब पक्की मोहर लगा दी मेरे मियाँ ने। अब असी बहुत सुस्ती करनी है, लेकिन उन्होंने पक्की मोहर नहीं होती वो लगा दी कि देना ही देना है। तो वो देने जा रही हूँ मैं भी और ये भी। तो आपको पता है यहाँ पे ना होता है कि वो कहते कम से कम एक 6 महीने के अंदर ना आपको खून देना चाहिए, ताकि आपकी पता लग जाए अल्लाह रहम करे ठीक है नहीं ठीक। तो उस चक्कर में ना मैं खास बहुत सुस्ती करती हूँ। इस चक्कर मुझे बड़ा होता है डॉक्टर के पास जाने का, कौन टाइम कटे कौन जाए। लेकिन इन्होंने ना अब ले लिए ना, जैसे तो नेक्स्ट 6 महीने के फिर ले आएंगे, तो ये जाना ही पड़ता है मुझे अब इनके साथ। तो मैं और ये दोनों हम वेट कर रहे हैं, मतलब वेटिंग रूम में बैठे हैं। कोई बंदा तो बंदे की जात नहीं, लेकिन फिर भी अद्धा घंटा लग गया सी, पता नहीं की सी। खैर इसलिए मैं आती नहीं, वो बड़ा इंतजार करवाती हैं। तो खैर हम दोनों बैठे हुए हैं, खून दे दू के तो उसके बाद चलते हैं घर। घर जाके मैं डायरेक्ट चाय पीऊंगी। मैं चाय पी के नहीं गई थी, मुझे ये था ये ना कह दे तू नाश्ता तो नहीं करके आई। समझ नहीं ना आती, कभी पूछ भी लेते हैं, तो मैं इस चक्कर में नाश्ता करके नहीं गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी चाय बनाई है, ये डायरेक्ट ऊपर चले गए हैं सोने। मुझे यही था कि शायद पियेंगे चाय, लेकिन नहीं, मैं ना सही ऐसी पीने आराम से बैठ के मैं चाय पीती हूँ। आफे भी उठ गई है। आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे लेट उठते हैं लेट सोते हैं। तो खैर इतना भी लेट नहीं सो रहे अभी तक ना, नॉर्मल जा रहा है। जैसे रात को 10 11 11 साढ़े 11 तक सो जाते हैं। पहले ये था ना कि स्कूल में 10 बजे तक मैं लिटा देती हूँ, तो अब 1 घंटा तो उनका ग्रांटेड बन जाता है, मैं दे देती हूँ चलो कोई नहीं मौजा करन। तो सुबह जो है ना वो मेरे से पहले उठ जाते हैं। मुझे हालांकि कभी उठाया नहीं, लेकिन टेंशन बड़ी होती है कि बच्चे उठ के उनको नाश्ता करवाना है। तो आफिया और मैं दोनों उठ गई हैं, तो हम दोनों अब नाश्ता करने लगी हैं। आफिया ने खैर अभी नहीं करना, मैं करने लगी हूँ। मैं अपना टोस्ट लिया, एक ऊपर जैम वगैरह लगाऊंगी, चाय का मग्गा लूंगी, और मैं अपने जो चिल एरिया ना मेरे बेटे ने बनाया, जो चिल एरिया में बैठ के चाय पीऊंगी। अभी यहाँ पे टीवी सेट नहीं किया, टीवी लगे फिर और ज्यादा मुझे लग जाएगी। यहाँ पे ना ठंडा ठंडा पड़ा है, जो जहाँ लिविंग एरिया ना हमारा वो वाला ना थोड़ा गर्म गर्म है। तो ये वाला एरिया ना पता नहीं कवर है हर तरफ, लेकिन ये वाला ठंडा ठंडा बैठने का बड़ा मजा आता है। तो अब जा रहे हैं आफिया फान को लेके। आपको मैंने बोला था ना कि स्विमिंग कोर्स हमने करवाया हुआ है छुट्टियों में, क्योंकि स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन स्कूल में जब इन्होंने 5वीं क्लास में जाना है, अगर इनको नहीं सही है फिर हमें फिर दोबारा फिर प्राइवेट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए छुट्टियों में करवाया हुआ है, तो वहां पे हफ्ते में 3 दफा जाते हैं। तो मैंने आपको बोला ना ये हमने करवा तो दिया, पर सच्ची में 1000 भी ले लिया है। तो मैं अपना साथ लैपटॉप ले आई। तुम देखो कितनी मसरूफ जिंदगी है कि घर कोई टाइम नहीं लगता। सच्ची में ये सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, और मेरी मियाँ मुझे देखे कि तू ये नाल ले आई। तो मैंने कहा मुझे ये था कि 1 घंटा मेरे इंतजार करने में, इसी चक्कर में अपनी वीडियो कर लूंगी जितनी देर में वो अपना काम खत्म करेंगे। तो मेरी वीडियो वहीं से एडिटिंग हो गई, घर आके मैंने वॉइस ओवर कर ली। सारे काम जिंदगी के नाल नाल करने चाहिए, मैं कोई टाइम जाया ना जावे। तो अभी मैं पुलाव बनाने लगी, तो मैं अभी ना पैकेट बना के जो रखे हुए, तो मैं ऊपर ना एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ था पुलाव का, क्योंकि मेरा जो गोश्त में रखती हूँ ना मिक्स हो जाता है। मुझे ना पुलाव में ज्यादा कभी कभार हड्डियों वाला जैसी होती है ना, जैसे मुझे पसंद है वो वाला गोश्त पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी पुलाव के लिए। तो मैं उनके पैकेट बना के ना ऊपर मैंने स्टिकर लगा दी ताकि मुझे याद रहे। तो वो मैंने एक पैकेट निकाला, फिर मुझे लगा थोड़ा है, फिर मैंने 2 पैकेट निकाले। तो अभी ना इसकी मैं यखनी बनाने लगी। मैं ये जो मसाले मसूले नमक डाला और ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, देख रहे हैं जो भी मैं डालूंगी अंदर इसको सुटूंगी और पानी डालूंगी। मैंने अंदर ना कोई मतलब सिर्फ लहसुन डाला है, और मैंने प्याज और अदरक कुछ भी नहीं डाला, और पानी डाल के ना इसका मैं यखनी बना लूंगी। क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है अगर मैं यखनी में डालू ना लहसुन अदरक प्याज सारा कुछ इकट्ठे डाल के डाल दूं ना, तो फिर जब मसाला भून तो उस वक्त मैं कोई नहीं मसाले डालती, फिर सीधा तड़का भूना और वो सारी चीजें अंदर गई। आज मेरा दिल कर रहा था मैं टमाटर अदरक लहसुन जो है ना वो हरी मिर्च मैं फ्रेश डालू ना पुलाव के अंदर ही, उसका बड़ा जायका आता है। यखनी में भी आता है, लेकिन यखनी में आज मैंने सिर्फ खड़े मसाले डाले और 2 से 3 जो है ना जवे सिर्फ लहसुन के डाले थे। अब ये देखे ये वाली चीजें तीनों में डाल के ना इनको मैं जरा घुमाऊंगी, ये चक्कर चुक्कर दबावांगी इंज, ते इनू तुसी 2-3 बारी खिंच थरू करनी है, तो थाड़ा मसाला बड़ा सोहना बन जाएगा। ये देखें ऐसे हो जाएगा ना, इसका बड़ा मजेदार ये वाली जो चीज है ना, सच्ची में मैंने आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग फिर पूछने लग जाते। मैं इसको रिव्यू इसलिए बार बार देती हूँ कि मुझे ये बड़ा पसंद है।
झटपट जो होंगे ना साढ़े वाले काली काली काम करने वाले बुढ़िया लिए सब तो बेस्ट है। कौन आप दूसरा नहीं, ये हैंड कैरी है ना, वैसे भी आपको पता है कोई स्विच तो लगाना नहीं पड़ता। तो अभी तड़का शिड़का भूनूंगी, तड़का भून के तो वो जो मैंने क्रॉस किया है, वो क्रॉस कह रही हूँ, वो जो मैंने बॉयल किया है ना गोश्त, उनको मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं यखनी को छान लूँ। यखनी के अंदर वो जो होने हैं मसाले खड़े वो मैंने नहीं डालने, क्योंकि एक तो उनका जायका वैसे पानी में चला गया और दूसरा ये दांतों के अंदर आएंगे। सिवाय काली मिर्च के और मैं कोई मसाले नहीं डालती, क्योंकि वो ना काली मिर्च वाला जो पुलाव है ना वो मेरे मियाँ को बड़ा पसंद है, जो मतलब हर नवाले में उनकी काली मिर्च दांतों के अंदर आनी चाहिए। तो ये मुझे ना अभी अभी पता चला है, तुम अंदाजा लाओ, बट इन्नी देर का ब्याह है लेकिन अभी मुझे पता चला कि उनको काली मिर्च वाला पसंद है। ऐसे भी कभी कभी होता है। जब उन्होंने बोला ना काली मिर्ची डाला करो मुझे पसंद है, क्या उनके मतलब देख रहे थे, मैं हाय मैं तो एक्स्ट्रा साइड पे निकाल देती हूँ, तो कह रही नहीं नहीं मुझे पसंद है, मैं जो निकालती हूँ तो वो मैं खा जाता हूँ। मैं क्या ले भाई। तो अब मैं एक्स्ट्रा मोट भर के काली मिर्च सोचती हूँ क्योंकि उनके हर नवाले में काली मिर्च जाए। मसाला भुना, साथ में अभी मसाले डाल लूंगी अपने दूसरे जो ये वाले जो बॉक्स में है, तो वो मैं डाल रही हूँ। और नमक डालूंगी, नमक मैं थोड़ा डाल लूंगी क्योंकि नमक जब चावल डालूंगी ना फिर मैं डाल लूंगी, यखनी में भी डाला था ना तो फिर वो ज्यादा ना हो जाए। तो अभी मैं सिर्फ दूसरे बाकी मसाले डालूंगी। देखिए 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी और 1 चम्मच नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे 2 कप चावल है, ठीक है। तो अभी बाकी जो खड़े मसाले, गरम मसाला है, जीरा मसाला है और जीरा पाउडर है, जो भी मेरे पास पाउडर पड़े मैं सारे पा छड़े। मैं क्या जान तो वेखने हुंदा कि पकते नहीं कि की बन रहा है, जो भी बनेगा मजेदार ही बनेगा। आप अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर चीजें डालते ना, लेकिन इतनी ना डालने कि भर के तुम बिच सुट्टी जाओ तो तड़ा जाके खत्म हो जाए, मसाले मसाले रह नहीं, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े डालते जाए कुछ नहीं होता। अभी इसको मैं अंदर डालूंगी, गोश्त को डाला है और इसको भून शुनूंगी और साथ में डालूंगी दही, ताकि जो रह गई ना कसर गोश्त की वो दही के अंदर ही ना उसके मसाले भी अंदर चले जाए और मेरा जो गोश्त का मसाला है ना वो भी अच्छी तरह भूने। क्योंकि पुलाव बनाते वक्त अगर मैं दही ना डालूं या गोश्त वगैरह भूनते वक्त भी आपको पता दही डालने तरह और ज्यादा ग्रेवी अच्छी बन जाती है, तो और खट्टा खट्टा भी बन जाता है सालन, ये भी बड़ा मजेदार बनता है। तो मैंने 3 चम्मच ना, मेरी बाल्टी दही वाली खत्म हो रही थी, मैंने कहा की हुन 1 चम्मच में रहने इनू भी घुमा घुक विच सुट्टो ताकि बाल्टी जो ना वो धोने वाली हो जाए। तो अभी गोश्त मेरा जो ना वो ढक्कन उठा के देखूंगी कि भून गया तो मैं इसके अंदर सुटूंगी पानी। पानी इतना कि 2 कप मेरे चावल है ना तो मैं 4 कप पानी लेती हूँ, ठीक है। 1 कप नॉर्मल कहते हैं कि 1 कप, यहाँ के जो जर्मनी में जो रहते हैं ना वो चावलों के हिसाब से ना एक कप एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, मैं 2 डालती हूँ। मेरा काम ही वखरा है लेकिन मुझे मजेदार लगते हैं नरम नरम चावल, मेरे से ना वो जो खड़े खड़े चावल होते हैं वो खाए नहीं जाते, तो मैं 2 कप एक्स्ट्रा डालती हूँ जैसे पाकिस्तान के हिसाब से। तो अब ये देखे पानी, यखनी तकरीबन मेरी पूरी हो गई थी, मुझे लगता है 1 कप मुझे सिर्फ डालना पड़ा, बाकी यखनी मेरी पूरी हो गई थी। वो कप यखनी डाल के तो अभी मैं बाहर चली गई थी कि जितनी देर में जो थोड़ा सा गर्म होता है ना पानी, थोड़ा सा बह के सांस ले, ये ना ये भी बड़ा जरूरी है। किचन में खड़े खड़े हो के ना तो सच्ची थक जाता है बंदा, अपने आप आरे भी लाना चाहिए, ठीक है। तो अब चावल इसके अंदर जाएंगे और इसको घुमाऊंगी और जीरा डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी और इसको जाएंगे दम पे 10 से 12 मिनट लगाऊंगी 1 पे। मेरा चूल्हा है ना वो 9 नंबर पे है, 9 नंबर तक जाता है फ्लेम, तो मैं 1 पे ही इसको लो करके ना तो ऊपर रुमाल रख के आप कुछ भी कर ले, जो वैसे ढक्कन भी रख के आप दम पे लगा सकते, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो अभी दम पे चावल लगा के तो फिर जाके आराम से बैठ जाऊंगी। बाकी जो छोटे छोटे काम है, किचन में बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो वो भी मशीन में लगा लेती हूँ, तो बाद में आते हैं फिर चावल खाते हैं, तुहानू वहाने हैं कहो जे बने ने। साथ रायता कोई लेता नहीं क्योंकि जब फ्रेश चावल बनते ना कोई दही नहीं डालता, वो ऐसे कहते गीले गीले चावल हो जाते हैं ना। तो अगर आपके पास, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मेरे घर में योगर्ट जो है ना वो नहीं खाते, चावल के साथ रायता वगैरह नहीं लेते ना, अफान सिर्फ लेता है, तो अफान के लिए थोड़ा सा पड़ा था, तो मैं सिर्फ देख रही थी कुछ सलाद वगैरह काट लेती हूँ। लेकिन सलाद भी ना मतलब ये जो वीक का आखिरी जुम्मा हफ्ता जा रहा है तो आपको पता है लास्ट वीक में तो कुछ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाती ने, तो मेरे पास ना गुरकर मतलब खीरा निकला है ना टमाटर निकले हैं, लास्ट में जा रहा है। तो अभी मेरे पास प्याज हरी मिर्चें थी वो मैंने चलो काट कूट के रख लेती हूँ, तो इसी के साथ गुजारा मजारा कर लेने। जेडी चीज नहीं है तो नहीं है, जेडी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करीदा। ये देखे मेरा छोटू सा सलाद। तो अभी बारिश इतनी ज्यादा बाहर होने लग गई ना, इतनी जोर वाली जो होती है ना मतलब सिर च वजन वाली बारिश वो थी। मैं बहा के पहले कपड़े अंदर लेके आई हूँ, वो मैंने तारों में फैलाए हुए थे और फिर मैंने चावल देखे हैं। तो अभी देखे बारिश कि मतलब शोर वाली बारिश है, बारिश हो ना हो लेकिन उसका इतना शोर, दहशत वाली बारिश कह लो, जैसे साढ़े जब बारिश होती है दहशत फैलाने वाली बारिश है। तो अभी चले जी डिश आउट करती हूँ चावल
चले जी तुसी ना मेरी वीडियो वेखियो तो शेयर भी करियो तो लाइक भी करियो तो होर की कहीदा कमेंट्स भी करियो तो सबसक्राइब भी करियो। मैंने ऐसे लोग शुरू च कहंदे ने ते मैं अज आखिर ते अज कह ही दवा ते मैनू दो इजाजत। इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।